हरे कृष्ण। तो उपदेशा अमृत की सीरीज हम लोग कर रहे हैं, तो उसके अंदर आज का तीसरा श्लोक इस प्रकार है। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत् तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात संततः वृत्तेः षड्भी भक्तिः प्रसिद्ध्यति। ये है श्लोक नंबर 3 उपदेशामृत, रिटन बाय श्रील रूप गोस्वामी। तो अनुवाद है इसका। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। अब पहले बताए थे 6 वेद, फिर बताए 6 दोष, अब बता रहे हैं शुद्ध भक्ति को करने के लिए 6 सिद्धांत। यानी कि सिद्धांत किसे कहते हैं? रूल्स को क्या कहा जाता है। तो 6 तरह के रूल्स शुद्ध भक्ति में क्या होते हैं वो यहाँ बता रहे हैं। पहला है उत्साही बने रहना। पहला क्या है? उत्साही बने रहना। दूसरा है निश्चय के साथ प्रयास करना। मतलब उत्साही तो बन गए लेकिन प्रयास नहीं कर रहे, तो प्रयास भी करना। तीसरा धैर्यवान होना, और उसके साथ में हमें पेशेंस भी चाहिए। चौथा नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना, ये क्या है? हमारा नियामक सिद्धांत है। पांचवा अभक्तों की संगति छोड़ देना। देखो ये हर जगह बताया जा रहा है एसोसिएशन, दोष भी और जो है वेग, उसमें भी बताया था कि हमें अभक्तों की संगति नहीं करनी है। इसमें छठा है पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। जो हमारे गुरु महाराज और ये सब होते हैं, इनके चरण चिन्हों पे हमें चलना होता है। ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो अगर हम ये जो 6 सिद्धांत हैं, इनको अगर हम फॉलो करते हैं तो ये हमें कहाँ ले जाएंगे? हमें क्या बनाएंगे? शुद्ध भक्त बनाएंगे। अब यहाँ पे तात्पर्य में श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं। देखो, भक्ति रसामृत सिंधु के नाम से एक बुक आती है, उसमें पहले किताब के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। भक्ति क्या होती है उसकी डेफिनेशन यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। तो अन्य अभिलाषा ताशून्यम ज्ञान कर्माध्ययनाव्रतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। इसका अनुवाद है, मतलब शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं, यहाँ रसामृत सिंधु के इस श्लोक में बता रहे हैं। उत्तमा भक्ति मतलब सबसे श्रेष्ठ भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति किसे कहते हैं? जो हर टाइम क्या करता है? भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का मतलब ध्यान करता है, हर टाइम जो है भगवान के लिए सेवानिवृत्त रहता है। अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है, इस तरह करने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है, जिसमें भगवान भी क्या है? प्रसन्न होते हैं। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए। और सकाम कर्म कौन से होते हैं? जो हम अच्छे काम तो कर रहे हैं लेकिन हम उसमें कुछ इच्छा लेके बैठे हैं कि हमें ऐसा मिले, हमें ऐसा हमारे साथ हो, तो हम कोई ना कोई इच्छा रखते हैं। सकाम कर्म। निर्विशेष जो कि निर्विशेष वो व्यक्ति होते हैं जो भगवान के ब्रह्म रूप में, मतलब भगवान के ब्रह्म तेज में तदाकार होना चाहते हैं, या भगवान के जो रूप है उसको नहीं मानते, वो निर्विशेष होते हैं। ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए। तो हमारा जो ज्ञान है, जो हम लोग कुछ थोड़ा भी जान जाते हैं तो हम ऐसे चौड़े हो जाते हैं कि हमें इतना पता है, या हम कोई डिग्री ले लेते हैं तो हमें लगता है कि हम तो अब भैया PhD हो गए, ये हो गए। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो भक्ति एक प्रकार का क्या है? अनुशीलन है। अनुशीलन मतलब कि किसी के पथ चिन्हों पर चलना, और वो कौन होते हैं? हमारे गुरुदेव। ज्यों ही हम अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता
से रहता है, मतलब हम सक्रिय रहें और क्रियाशील रहें, है ना। तो अभी इसमें क्या बताया था कि हमें क्या रहना है, उत्साही रहना है, साथ में क्या बोल रहे थे, दृढ़ निश्चयी रहना है। तो यहाँ पे वो दोनों बात बता रहे हैं, सक्रियता और क्रियाशीलता, क्रियाशील रहना है। ध्यान, अब यहाँ पे बोलते हैं कि हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन से क्या होगा, आप होगा, मेडिटेशन से ये नहीं कि आप भगवान को प्राप्त करेंगे, मेडिटेशन से आप अपने शरीर को शुद्ध करेंगे, मेडिटेशन से आप अपनी बुद्धि को एक जगह केंद्रित करते हैं। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप भगवान के साथ में तदाकार हो रहे हैं। मेडिटेशन मीन्स यू आर जस्ट पॉइंटिंग आउट अ वन पॉइंट, मतलब आप एक पॉइंट को पॉइंट कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्ति में सेवा का पता नहीं है, मतलब जिन्हें भक्ति क्या होती है ऐसी सेवा का पता नहीं है, तो ये उनके लिए मेडिटेशन चलता है। इसीलिए कभी कभी इसकी संस्तुति व्यवधानात्मक भौतिकवादी कार्यकलाप को रोकने के लिए की जाती है, मतलब जो आपको भौतिक क्रियाओं को, मतलब जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, उनको रोकने के लिए आप एक जगह बैठ जाते हो और मेडिटेशन करते हो जहाँ शांति होती है। आप शांति प्राप्त करने के लिए एक्चुअली मेडिटेशन कर रहे होते हो। तो अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में लगाती है। अब भक्ति सेवा क्या है, भक्ति मतलब क्या करना चाहिए हमें। यहाँ पर प्रहलाद महाराज आप सबको जानते हैं, हिरण्यकश्यपु का बेटा, 5 वर्ष का, वो संस्तुति करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चन वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। आत्मनिवेदनम मतलब इसका क्या है, ये 9 प्रकार की भक्ति है, 9 प्रकार की सेवाएं हैं जो कि हमें करनी चाहिए ये सारी। अब ये क्या होती हैं, इसका अर्थ बता रही हूँ। भक्ति की 9 विधियां इस प्रकार हैं, ठीक है। तो पहला है परमेश्वर के नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना, यानी कि श्रवण करना सबसे मेन पॉइंट है। अभी हम देखते हैं कि हम लोग किसी चीज़ के बारे में कैसे जानते हैं। अब मैं आपसे मिल रही हूँ तो आपको मैं अपने बारे में बताऊंगी तभी तो आपको पता चलेगा, या कोई और जो हमें मिलाएगा वो हमें बताएगा ना कि ये कौन है। जब आप मेरे बारे में जान जाएंगे तभी तो आप मेरी तरफ आकृष्ट होंगे, या हम भगवान के बारे में जब जानेंगे तभी तो हम भगवान की तरफ आकृष्ट होंगे, या भगवान के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो ये है हमारा श्रवण करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना श्रवण किए आप भक्ति नहीं पा सकते। दूसरा, उनकी महिमाओं का कीर्तन सुना। अब हम बोल रहे हैं, मतलब कीर्तन कर रहे हैं, बोलना किसी भी चीज़ के बारे में। अब किसी भी चीज़ के बारे में हमें प्रजल्पा नहीं करनी, मैंने पहले बताया था। भगवान के गुणगान करना, ये क्या है, कीर्तन कहलाता है। फिर है तीसरा, भगवान का स्मरण करना। सुना, बोला, अब हमें क्या करना है, याद करना है, स्मरण करना है। चौथा, भगवान के चरणों की सेवा करना। अब भगवान का जो हर अंग है, अंग प्रत्यंग बहुत सुंदर, हमें क्या करना चाहिए, अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करना चाहिए, चरण कमलों से ऊपर जाना चाहिए। तो चरण कमलों में हम तो धूल भी नहीं है उनके, तो हमें चरण कमलों पर उनका अपना जो ध्यान है वो भगवान की चरण कमलों पर केंद्रित करना चाहिए। फिर है अर्चा विग्रह की पूजा करना, इसे अर्चन कहते हैं। मतलब हम क्या करें फिर भगवान की, जो अर्चा विग्रह किसे कहते हैं, जो भगवान की मूर्ति जो होती है। एक्चुअली भगवान की मूर्ति नहीं बोलना चाहिए, भगवान उसके अंदर आ जाते हैं जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा, आपने देखा होगा रामलला भी आए हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उसमें क्या होता है, अर्चन करना। छठा है भगवान को नमस्कार करना। भगवान को हमें क्या करना चाहिए, सुबह उठते ही, शाम होते ही, या हमें क्या करना चाहिए, नमस्कार। तो हमें वैसे तो हर टाइम करना चाहिए, लेकिन हमें सुबह शाम रात सोने से पहले भगवान को धन्यवाद देकर हमें क्या करना चाहिए कि आपने हमारा जो ये दिन है हमें दिखाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के दास रूप में कार्य करना और भगवान को जो है अपना स्वामी समझना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और भगवान से ही हम लोग उद्भूत होते हैं।
भगवान के साथ मित्रता करना। तो मित्रता जब हम कर लेते हैं तो हमें क्या क्या है, जो मित्र तो होता ही वो है कि जिससे हम जो अपने पेरेंट्स से या अपने रिश्तेदारों से कुछ नहीं कह पाते या अपने टीचर्स से कुछ नहीं कह पाते, वो हम अपना जो बात होती है वो मित्र से शेयर करते हैं। तो हमें उन्हें अपना मित्र मानना चाहिए। भगवान के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण करना। आत्मसमर्पण का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे जाके लेट जाओ। आत्मसमर्पण का मतलब ये है कि आप जो है उनके लिए ही सारे कार्य करें। तो ये होता है नवदा भक्ति। ठीक है, तो ये है श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चन, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम। ये हमारे 9 तरह के जो है भक्ति के लिए हमें करने चाहिए। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें ये 9 विधियां अपनानी चाहिए। ये प्रहलाद महाराज की स्तुति है। तो इसमें पहला जो कदम बताया था मैंने अभी, श्रवण है। श्रवण करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और श्रवण भी किसका करना है ये यहाँ पे बता रहे हैं हमें। श्रवण जो प्रमाणिक गुरु हैं उनको ही हमें सुनना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी को भी सुन रहे हैं। कुछ लोग खाली जो है कुछ जानते नहीं है, बस बोलने में रहते हैं, तो हमें उनको कभी फॉलो नहीं करना है। हमें उसे फॉलो करना है जो भगवान की किस में आते हैं, प्रमाणिक परंपरा में आते हैं। हमें उनको श्रवण करना चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, उसमें 4 संप्रदायों के बारे में बताया है। श्री संप्रदा, रुद्र संप्रदा, ब्रह्म संप्रदा और कुमार संप्रदा। ठीक है, ये 4 संप्रदायों को ही हमें फॉलो करना चाहिए। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवत गीता के 4थे अध्याय के 34 श्लोक में संस्तुति की गई है। क्या? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनम। इसका ये अर्थ है कि अब बताया श्रवण किससे करना है, तो गुरु के पास जाकर सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत भाव से। और ये भी नहीं कि हमें ये बताओ, विनीत भाव से मतलब आराम से, प्रेम से जिज्ञासा करो, मतलब क्वेश्चन पूछो और उनकी सेवा करो। और हमें उनकी सेवा भी करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है। स्वरूप सिद्ध मतलब जिसने ये तदाकार भगवान से किया होगा, क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। अब देखो एक एग्जाम्पल भी आता है कि एक माँ जो है, बच्चे की प्रॉब्लम थी कि वो मीठा बहुत खाता था। तो वो एक गुरु के पास गई और उन्होंने बोला कि मेरा जो बेटा है वो मीठा बहुत खाता है, इसकी मीठा कैसे छुड़ाऊँ। तो उन गुरु ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप 1 महीने के बाद मेरे पास में आइए। आप लोगों ने सुना भी होगा। तो वो 1 महीने बाद में आती हैं, तो बच्चे को लेके आती हैं और वो गुरु कहते हैं कि आप बेटा अब से मीठा मत खाइए, मीठा आपके लिए नुकसानदायक होता है, नुकसानदायक रहेगा, मतलब लिमिट में खाइए, वैसे ज़्यादा मीठा मत खाइए। तो वो लेडी बोली कि गुरुदेव एक बात बताइए कि ये बात तो आप 1 महीने पहले भी कह सकते थे और आप आज कह रहे हैं। तो मेन चीज़ ये थी यहाँ पे, वो गुरु कहते हैं कि मैं भी मीठा बहुत खाता था, इसीलिए जब तक मुझे जितना टाइम लगा उसको बताने के लिए, तो वो मैंने किया है यहाँ पर। तो जब मैंने खुद छोड़ा है तब मैं दूसरे को बोल सकता हूँ। तो अगर हमें कहते हैं माला करो, जप करो, ठंडे पानी से स्नान करो, सुबह उठो, मंगला आरती करो, तो हम किसकी बात फॉलो करेंगे? उसकी नहीं जो नहीं कर रहा है, उसकी करेंगे जो इसको फॉलो करता है ना। तो गुरु कौन होना चाहिए? प्रामाणिक होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का, जिनके जो हमारे क्या है, प्रभु हैं, जो राधा और कृष्ण का भाव लेके यहाँ पर आए हैं। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु के जो चरणों की सेवा करेगा वो क्या करेगा, भगवान मतलब जो गुरु हैं उनके उसके हृदय में भक्ति का लता बीज, भक्ति का बीज बो देते हैं। ठीक है, और वो बोने के बाद अगर हम 9 जो विधियां हैं इनको फॉलो करेंगे तो वो अंकुरित होती हैं। ठीक है, तो अभी ये आगे बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। यह सब गुरु एवं कृष्ण की कृपा से ही संभव होता है कि हमारे हृदय में क्या आ जाए, वो बीज
भक्ति का बीज हमारे अंदर आ जाए। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वें अध्याय का 151वां श्लोक। सारे जीव जो स्वभाव से ही आनंदमय हैं, उनके लिए यह भौतिक जगत एक बंदी गृह। अब ये चीज़ है कि अब ये जो शरीर है ये नश्वर है, अभी भी ये जो शरीर है ये नश्वर है। क्यों नश्वर है? क्योंकि इसके अंदर अभी अगर ये आत्मा चली जाए तो ये इस शरीर का कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमें क्या है कि हम जो है यहाँ मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये जो मेरी आत्मा है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा है। वो इस शरीर के अंदर जो भी इसकी टाइम पीरियड है, जब से मैं पैदा हुई ये तो मुझे पता है, कब मुझे जाना है ये नहीं पता। तो इतने टाइम पीरियड के लिए हम इस शरीर में क्या है, बंदी हैं। कुत्ता है, उसकी 12 वर्ष की आयु होती है, तो वो उस शरीर में उस समय के लिए वो जीवात्मा उस शरीर में बंदी है। हाथी है, घोड़ा है, ये सब क्या है, बंदी हैं। जब पैदा हुए और जब तक मरेंगे हम बंदी गृह में हैं। लेकिन मुक्ति की विधि, अब हमें मुक्ति चाहिए। अब ये नहीं, मुक्ति का मतलब ये नहीं कि हम मर गए और ये हो गया या भगवान से मिलना, ऐसा नहीं है। मुक्ति का मतलब ये है कि 84 लाख योनियों में से अब हम वापस से इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में वापस से ना फंसे, किसी माँ के गर्भ में फिर से ना आए, हम जन्म ना लें, इसको बोलते हैं मुक्ति। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है कहाँ जाना चाहिए, गुरु का आश्रय हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं, अब जीवन की सभी अवस्थाएं, जीवन की अवस्थाएं कौन सी हैं? जो हम पैदा हुए, फिर बड़े हुए, उसके बाद में जवान हुए, फिर उसके बाद में यौवन, नव यौवन हुआ, फिर हम वृद्धावस्था में आए और फिर हरि बोल, है ना। तो किसी भी अवस्था में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप, भक्ति के जो सारे कार्यकलाप हैं, जो हमारे संप्रदाय, जिस भी संप्रदाय में है, जो हमें रूल्स बताए जाते हैं, वो गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। तो हमें गुरु के निर्देशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यहाँ पे बता रहे हैं जैसा कि कृष्ण स्वयं भगवत गीता में 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं। तो गुरु की शरण लेनी है, ऐसे बता रहे हैं, मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मतस्त निसर्वभूतानि ना चाहम तेष्वस्थिता। इसका अर्थ है यह संपूर्ण ब्रह्मांड, अब पहले ही भगवान ने पहले भी बताया है कि सब चीज़ मैं नियंत्रित करता हूँ, मैंने बनाई है। तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान में हम सब हैं लेकिन भगवान हम में नहीं है। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अब भगवान के लिए ही सारे कार्यकलाप करने चाहिए। अब ये आगे बता रहे हैं कि जो भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकारों कौन से होते हैं, पंच तत्व कौन से, भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। जो हमारा जो ये पूरा शरीर है, हम कहते हैं ना कि जब कोई हरि बोल जाता है किसी का कि वो पंच तत्व में लीन हो गया, क्या हुआ कि जो हमारा भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश में हम क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, के विभिन्न संयोगों एवं अंतः क्रियाओं से बने हुए हैं हम लोग। तो कृष्ण का कथन है, मत स्थानी सर्वभूतानि के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर आश्रित है। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि चूंकि कृष्ण की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, तो अतएव प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है, तो भगवान की ही शक्तियाँ हैं सारी, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की ही श्री चरणों में उनको लगाना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो कवर अप होता है कि जो उत्साह के साथ में भक्ति कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक, बुद्धि के साथ जो हम कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्साह कहते हैं।
तो भक्तगण उन सही सही साधनों का पता लगा सकते हैं। तो निर्बध्न कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं अपितु आध्यात्मिक जीवन की पूर्ण पूर्व भूमिका में व्यवहारिक कर्म है। ठीक है, तो ये था हमारा उत्साह। उत्साह कैसे करना है। अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि जैसे किसी लड़की की शादी हुई, तो शादी होने के बाद में क्या हुआ है, अब वो सोचने लगे कि मैं जाते ही क्या हो जाऊं, मातृत्व को प्राप्त करूं। मतलब मैं जाते ही, शादी करते ही अगले दिन ही मैं माँ बन जाऊं। तो इज दैट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। उसको क्या करना होगा, अपने पति के प्रति पहले तो समर्पित होना पड़ेगा। फिर उसको कुछ समय, जो हमारा 9 महीने 10 महीने का समय लगता है, उतने टाइम तक हमें वेट करना पड़ेगा। ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं कि आप अगर ये सोचें कि हमें अभी 1 महीने में ही हमें मुक्ति मिल जाए, हम बहुत अच्छा कार्य करने लगे हैं, या एक ही जीवन में हमें मुक्ति मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, वो पूरा टाइम ड्यूरेशन हमें रखनी पड़ती है कि हमें क्या करना है कि भगवान के निमित्त सारे कार्य करते रहेंगे तो हम वापस से मनुष्य जन्म हमें मिलेगा। हम कम से कम निम्न योनि में नहीं जाएंगे और ऐसी जगह हमें जन्म मिलेगा कि जहाँ पे हमारी जो भक्ति लता बीज है, ये जहाँ तक हमने इस जीवन में पहुँचाई है उसी के आगे वो विस्तारित होगी। अब जैसे हम कोई भी डिग्री लेते हैं, जैसे हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो वो खाली इस शरीर में जब तक है हम तभी तक डॉक्टर इंजीनियर हैं। लेकिन अगर हमने भक्ति कर ली तो वो भक्ति जो है, अगर हमने 50% भक्ति कर ली तो वो 50% का 51% दूसरे शरीर में जाके हमें वो भगवान हमें क्या देते हैं, ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप इसके आगे क्या कर सकते हो, भक्ति आगे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आप 0 से स्टार्ट नहीं करोगे। कहाँ से स्टार्ट करोगे? 51% से, जहाँ तक भी आपने पहले जन्म में किया उसके आगे ही। और आपको ऐसा वातावरण, वो ऐसे परिवार में जन्म देते हैं कि जहाँ पे आप उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर हम डॉक्टर बन गए तो वो फिर हमें, अगर अगले जन्म में डॉक्टर बनना है तो हमें 0 से ही ABCD स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि नव विवाहित स्त्री को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए वेट करना पड़ेगा और समर्पित होना पड़ेगा अपने हस्बैंड के ऊपर। तो अवश्य रक्षिबे कृष्ण, तो कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे, हमें ये विश्वास होना चाहिए। और भक्ति की सफल संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे, यही विश्वास कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? भरोसा, विश्वास कहलाता है। देखो, हम बहुत लोगों पे भरोसा करते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है कि वो भरोसा हमारा टूटना ही होता है, वो टूट जाता है। लेकिन अगर हम भरोसा किस पे करेंगे? भगवान श्री कृष्ण, भगवान पे भरोसा करेंगे तो वो हमारा कभी भी भरोसा क्या नहीं होगा, टूटेगा नहीं। अब इसके आगे बता रहे हैं, तो हमें मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। अब हमें क्या है यहाँ पे, आलस्य, तीसरा पॉइंट जो हमारा चल रहा है, आलस्य नहीं करना है। क्यों? अपितु अधिक उत्साह दिखलाना चाहिए। हमें कोई भी कार्य करने में, भक्ति वाले कार्य में उत्साह दिखाना चाहिए। तत् कर्म प्रवर्तन, विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाएगी, है ना। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 4 मूल नियामक सिद्धांत हैं। और वो सिद्धांत क्या हैं? अवैध मैथुन, मतलब इंटरकोर्स, अपनी पत्नी को छोड़ के अगर हम किसी और की स्त्री के साथ में क्या करते हैं, कुछ भी गलत व्यवहार करते हैं, मांसाहार, मांस मच्छी खाते हैं, धृत कीड़ा यानी जुआ, तथा मादक द्रव्यों का सेवन यानी कि चरस, गांजा या अल्कोहल या चाय कॉफ़ी भी इसमें आती है, मैंने पहले बताया था। तो इनका हमें क्या करना है, ये हमारे सिद्धांत हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये हमारे 4 सिद्धांत हैं जिनको कि हमें नहीं करना है। ठीक है, इन चारों का हमें क्या करना है, बहिष्कार करना है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, उत्साह दिखाना चाहिए। हमें ये सब नहीं करना है इसके लिए। तो आगे यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तत् कर्म प्रवर्तनात्,
तो मनुष्य को वैधि भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। इन 4 निषेधों यम के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधियां नियम भी हैं। यथा प्रतिदिन जपमाला पर 16 माला का जप करना। अब हमें बताया जाता है, वैसे तो 64 माला बताई थी, लेकिन हम अब क्योंकि हम लोग बहुत जितने भी भक्त हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए हम सब ने प्रार्थना की कि हम, तो उन्होंने बोला 32 माला कर लो प्रभु ने, तो फिर 32 माला भी हमारे बस की नहीं था। जो अब ये नहीं है कि ये जो आंदोलन है ना, ये इंडिया तक सीमित नहीं है, ये सब जितने मनुष्य हैं सबके लिए है। तो चाहे वो फॉरेन के हों या हम लोग हों, तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं भगवान के बारे में। हम तो फिर भी जब पैदा होते हैं तो हमें पता होता है कि कृष्ण है, ये शिव हैं, ये ब्रह्मा जी हैं, ये हमें पता होता है। तो उन्हें तो पता ही नहीं था, तो उन्होंने कहा 32 भी ज़्यादा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा फिर 16 माला आपको करनी है, इससे कम नहीं होगी। तो हमारे पास में जो नियम हमें बताया, यम नियम, वो क्या है, 16 माला हमें जप करना है, और वो भी प्रतिदिन। वो क्या होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हमने दोनों हाथ उठाए हैं, इसका मतलब होता है सरेंडर करना। हम भगवान को अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, तो हमें ये करना चाहिए। यही तत् कर्म प्रवर्तन अर्थात भक्ति में विविध संलग्नता कहलाती है। अब हम आते हैं आगे। तो असत संग त्याग, अब हमें क्या करना है, ये देखो एसोसिएशन सब जगह बताया है कि हमें असत संग का त्याग करना चाहिए। नहीं करते हैं तो वो हमें क्या, फिर से जहाँ तक हम जिस लेवल पे गए हैं ना, वो हमें फिर नीचे ले आएंगे। असत संग नहीं करना है। असत मतलब कि जो भगवान के विषय में नहीं जानते हैं, जो भगवान के लिए कार्यरत नहीं है, उनका हमें संग नहीं करना है। ठीक है। तो वैष्णव वह है जो संसारी लोगों या अभक्तों की संगति छोड़ दें। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने संस्तुति की है, तांदेर चरण सेवी भक्त सने वास। मनुष्य को शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए और पूर्ववर्ती आचार्यों, षड गोस्वामियों यथा श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी द्वारा निर्धारित, जो हमारे जो संप्रदाय में आते हैं, वो षड गोस्वामी बहुत ही ज़्यादा, मतलब इन्होंने सब काम किए, भगवान को देखा है ना। तो इनके निर्धारित किए गए विधि विधानों का हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। यदि वह भक्तों की संगति करता है तो अभक्तों के साथ रहने का अवसर ही नहीं होगा। अगर हम भक्तों की संगति करेंगे तो अभक्तों के साथ अपने आप नहीं रहेंगे। जब आप, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जब आप कृष्ण भावना भावित में आ जाते हैं ना, तो आप फ़ोन कॉल्स से या जगत के जो मिथ्या होते हैं, या आप बाहर मतलब जैसे हम लोग पहले लेडीज़ जैसे हम हैं, तो हम बातें करने लग जाते थे कुछ भी। अब वो सब अपने आप छूट गया है। अब हम टीवी नहीं देखते, टीवी देखने का मन ही नहीं करता, पिक्चर नहीं देखते, ऐसा देखते हैं जिसमें कि कुछ अच्छी चीज़ें हों। ठीक है। तो हम अपने आप और ये सब कुछ सिखाना नहीं पड़ता, हमें छोड़ना नहीं, अपने आप छूट जाता है। तो भक्ति में सेवा का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप। दिव्य स्तर पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों, भौतिक प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सबसे बेस्ट होता है सतोगुण, लेकिन भक्तों को सतोगुण से भी आगे निकलना है, क्योंकि हमें भौतिक, ये सारे तीनों गुण क्या है, भौतिक हैं। अच्छा तो है सतोगुण, लेकिन हमें उससे भी आगे निकलना होता है। तीनों गुणों द्वारा किसी प्रकार का कल्मश नहीं होता, यह विशुद्ध सत्व कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, विशुद्ध सत्व कहलाता है। तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्रातः काल 4 बजे तक जग जाएं। कैसे बता रहे हैं, 4 बजे तक आपको जगना है, और मंगला आरती अर्थात प्रातःकालीन पूजा में भाग लें। तब श्रीमद् भागवत पढ़ें, जैसे क्लासेस होती हैं यहाँ पर, उसको भागवतम का श्रवण करें या फिर पढ़ें या फिर सुने, कीर्तन करें आदि आदि। इस प्रकार हम नित्य 24 घंटे भक्ति के कार्यकलापों में संलग्न रह सकते हैं।
अब एक क्वेश्चन इसमें जब मैं पढ़ रही थी तो एक क्वेश्चन आया था मेरे मन में कि अगर हम सो रहे हैं तब हम 24 घंटे कहाँ कर रहे हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर आप सोने से पहले अच्छी, मतलब ये जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं जो कि प्रभुपाद जी की हैं, इनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका वो जो सोने से पहले आपने पढ़ी, तो वो जो आप जितने घंटे सोओगे वो भी इसमें ही काउंट होंगे कि आप जो है भगवान के निमित्त ही सो रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। तो सोने से पहले भी आप पढ़ के सोइए कुछ भी मतलब कि भागवतम या फिर भगवत गीता या फिर और जो बुक्स हैं, है ना, जैसे हम अभी कर रहे हैं उपदेशामृत, है ना, इनको पढ़ के सोइए कुछ भी 1-2 श्लोक। तो उससे क्या होगा, आपका जो निंद्रा है, नींद है ना, वो भी इसमें ही काउंट होगी। तो ये सतोवृत्ति है, यानी सतोगुण है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ऋषि रूप गोस्वामी जिन्होंने ये बुक लिखी है, तो वो अपने यहाँ आगे बता रहे हैं, उत्साही होना, उत्साह दिखाना। देखो हम कई सारे लेक्चर्स सुन के आते हैं जिसमें कि हमें क्या बताते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो हम उस टाइम जब तक हम वहाँ बैठे रहते हैं हम मोटिवेट होके रहते हैं, तो मोटिवेशन होता है। लेकिन उसके आगे क्या है, उसके आगे हमें क्या होना चाहिए, मोटिवेशन वहीं तक ख़त्म हो जाता है। जैसे हम आगे गेट से निकलते हैं थोड़ी देर रहता है फिर ख़त्म। दृढ़ निश्चयी होना, दृढ़ निश्चय मतलब कि हाँ मैं ये काम करूँगा। मैंने ना अभी एक मूवी देखी थी, बहुत कम मूवी देखती हूँ लेकिन फिर भी मैंने एक, मेरे बेटे ने दिखाई, वो थी हमारी 12th पास। उसके अंदर ना उसको मतलब IAS का मतलब ही पता नहीं था। एक बहुत ही गरीब घर से था और उसको ये पता ही नहीं था। लेकिन देखो डेस्टिनी भी कहते हैं कि अपने आप सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो दृढ़ निश्चय उसने दिखाया कि मैं ये करके ही दिखाऊंगा, जबकि ना पैसे ना कुछ, वो बहुत, अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा है। तो दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में दृढ़ निश्चय तो हो गया, लेकिन धैर्यवान भी होना, क्योंकि कई सारे उसने अटेम्प्ट दिए। एग्जाम्पल बता रही हूँ, कई सारे अटेम्प्ट, मतलब 4 अटेम्प्ट मिलते हैं। अब 4 अटेम्प्ट में हमें क्या है, निराश नहीं होना है। वो निराश नहीं हुआ कि एक में पहले में हुआ नहीं उसका, तो निराश नहीं होना है, धैर्य रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है। तो चौथा है अवांछित व्यक्तियों की संगति। हमें कभी भी अवांछित जो, अब जैसे अगर जो लोग उस IAS की तैयारी नहीं कर रहे हैं और वो हम लड़कीबाजी में या किसी और संगति करेंगे, जैसे उनका दोस्त था वो बियर वगैरह पी रहा था, तो अगर हम ऐसे लोगों की संगति करेंगे तो अपने आप ही हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो अवांछित व्यक्तियों की संगति नहीं करनी है। तो नियमों का पालन करना है। नियम क्या कहते हैं कि हमें इतने घंटे स्टडी करनी है, इतने घंटे। तो यहाँ पे हमारा भक्ति में क्या है, जप करना है, आरती करनी है, जो 9 विधियाँ मैंने अभी बताई थी वो हमें फॉलो करनी है, और भक्तों की संगति करनी है। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो रूप गोस्वामी है वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो हमें क्या करते रहना है, प्रयासरत होना है। अब यहाँ पे आगे बता रहे हैं, जो दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला होता है वो क्या करता है। भगवत गीता में 9वें अध्याय के 13वें श्लोक के अनुसार, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिताः भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे प्रथापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, मतलब हमें किसी चीज़ का मोह नहीं है, ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्तिमय सेवा में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि एवं अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते हैं। तो हमें क्या करना है, भगवान को ही परमेश्वर मानना है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही परमेश्वर हूँ। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ही क्या है, परमेश्वर हैं। उनके जो ब्रह्म संहिता की जो बुक है उसमें भी वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ही क्या है, वो ही क्या है, भगवान है। वो ही मूल कारणों के कारण हैं, वो ही हमें चला रहे हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। तो हमें ये बात समझनी होगी। तो ये है हमारे, क्या है ये हमारे भक्ति में शुद्ध भक्त बनने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ये हमारे 6 सिद्धांत हैं। 6 सिद्धांत मतलब 6 गुण हमारे अंदर क्या होने चाहिए।
उत्साही रहना है, दृढ़ निश्चयी रहना है, धैर्यवान, अवांछित व्यक्तियों की संगति का परित्याग, नियमों का पालन और भक्तों की संगति। ये थोड़ी वीडियो थोड़ी आगे बढ़ जाती है, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन सारी बातें समझाना ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये था हमारा तीसरा श्लोक, और ये इसे हमें फॉलो करना है। 6 वेद, 6 दोष, अब ये हैं हमारे 6 गुण, तो हमें इसको डेवलप करना है अपने अंदर। हरे कृष्ण।